प्रणाम मित्रों, कैसे हैं आप सब। मैं शैली आनंद, गीतकार संतोष आनंद जी की सुपुत्री, आप सभी का संतोष आनंद जी की वॉल पर स्वागत करती हूँ। साथ में हमारे साथ आज नन्ही वाली रिद्धिमा भी है, रिद्धिमा आनंद, और वो भी आज जुड़ी हुई हैं। तो मैं प्यारी रिद्धिमा से थोड़ा कुछ पूछूंगी। अभी हम लोगों ने मेरी वॉल से भी हम दोनों लाइव थे, तो मैं प्यारी अपनी छोटी बेटी से कुछ पूछूंगी कि क्योंकि सबसे ज़्यादा इन दिनों अगर गीतकार संतोष आनंद जी के साथ कोई समय व्यतीत कर रहा है तो वो हमारी नन्ही परी रिद्धिमा है। तो सबसे अच्छा इंटरव्यू गीतकार संतोष आनंद जी का इस समय रिद्धिमा ले सकती हैं। तो रिद्धिमा, आप अपने दादू जी के साथ सबसे ज़्यादा समय व्यतीत करते हो बेटे? हाँ मम्मा। अच्छा, तो आप मुझे थोड़ा सा बताओ कि दादू के साथ आप किस तरीके से समय टाइम स्पेंड करते हो, क्या करते हो आप पूरे दिन में, हम आप क्या क्या दोनों करते हो बताओ। टीवी देखते हैं और बात टॉपिक्स पे बात करते हैं। दादू हर जगह ये कहते हैं रिद्धिमा मेरी छोटी सी फ्रेंड है। सच में आप उनकी फ्रेंड है? हाँ। अच्छा, तो किस किस टॉपिक पे आप दोनों चर्चा करते हैं, थोड़ा बताओ। हम जैसे हम्म। कार्टून्स पे। अच्छा अच्छा, गीतकार संतोष आनंद जी कार्टून्स देखते हैं, दादू आपके कार्टून्स देखते हैं। दादू तो डांट देते हैं सबको, वो आपके साथ कार्टून देखते हैं। देखिए, नई चीज़ सुनने में आ रही है। वो भाभी जी घर पर हैं और कार्टून भी देखते हैं। अच्छा अच्छा, दादू भाभी जी घर पर हैं, सीरियल देखते हैं। अच्छा। क्या और क्या देखते हैं वो भाभी जी घर पर हैं, देखते हैं और कार्टून्स देखते हैं, और क्या देखते हैं कार्टून्स में, क्या क्या देखते हैं संतोष आनंद जी, बताओ बेटे। मेरे साथ जो जो मैं देखती हूँ मोटू हाँ। पतलू, रुद्रा हम्म। और शिवा देखते हैं। और हम्म। उसके बाद जब 5 o'clock और 4 o'clock हो जाते हैं हम्म। या फिर 4 o'clock कभी कभार, हम्म। तो वो कहते हैं बेटा अब मैं लगा लूँ। हम्म। तो फिर मैं दादू से बोल देती हूँ ओके दादू लगा लो। अच्छा, मैंने आप दोनों की जुगलबंदी देखी है, सॉरी, जुगलबंदी देखी है। उसमें कई बार आप दादू से, दादू आपको ज़्यादातर एक चीज़ के लिए आप चीज़ एक एक बात के लिए फोर्स करते हैं, आपको इंसिस्ट करते हैं कि बेटा तुम क्यों नहीं वो साथ में मेरे चाणक्य देखती हो। तो रिद्धिमा, आप चाणक्य क्यों नहीं देखती? दादू को जब इतना पसंद है तो क्यों नहीं सीखते हो आप? मम्मा एक्चुअली वो बहुत मतलब बोरिंग टाइप का आपको होता है। बोरिंग लगता है? देखिए, नई चीज़ सुनने में आ रही है कि आजकल के बच्चों को चाणक्य बोरिंग लगता है, लेकिन संतोष आनंद जी को चाणक्य बहुत पसंद है। और वो पर अगर, अब वो खत्म हो गया। अच्छा, वो ख़त्म हो गया है तो 5 बजे दादू क्या देखते हैं आजकल? 5 बजे वो न्यूज़ वगैरह लगा लेते हैं। अच्छा अच्छा और एक रिद्धिमा। वो नया अजीब सा कोई सीरियल आया, उसका नेम याद नहीं आ रहा। हाँ वो देखते हैं, वो भी हाँ। चाणक्य टाइप का ही है। अच्छा रिद्धिमा, आपके स्कूल में सब लोग जानते हैं कि आप संतोष आनंद जी की, आप लिरिसिस्ट संतोष आनंद जी की ग्रैंड डॉटर हैं, है ना? यस। तो आपके स्कूल में जब जैसे सब लोग आपसे पूछते हैं रिद्धिमा तुम्हारे दादू ने इतना अच्छा एक प्यार का नगमा है लिखा है, ये गाना लिखा है, वो गाना लिखा है, तो आपको अंदर से कैसा महसूस होता है? आपको क्या बहुत लगता प्राउड है? फील होता है। प्राउड फील होता है? तो क्या लगता है, तो आपको अच्छा लगता है कि भाई, तो आपको क्या लगता है ये मे मेरे दादू जी हैं? आप हाँ बड़े गर्व से सबके हाँ, सामने बोलती हैं संतोष आनंद जी मेरे दादू जी हैं, तो क्या अंदर से कैसा महसूस करती हो तुम बहुत बेटे? प्राउड फील करती हूँ मम्मा। अच्छा अच्छा, सबसे प्यारा गीत कौन सा लगता है अपने दादू का? सच बताना, सब लोगों को बताओ। सबसे ज़्यादा मुझे लगता है एक हम्म। प्यार का नगमा। अच्छा, और आप तो और भी गाने गुनगुनाती हैं, मैंने कई बार आपको देखा है ये गलियां ये चौबारे पे आप डांस करती हैं। ये पता है ये गलियां ये चौबारा किसने दादू लिखा का है? है। दादू का है। वाह वाह वाह, लाजवाब, और स्वीट अब डॉल। तो दादू को भी चाणक्य बोर लगता था। अच्छा, अभी दादू को चाणक्य बोल लगता था। तो बेटा, सबसे ज़्यादा फेमस गीत है दादू का एक प्यार का नगमा है, ठीक है? आप गा के सुनाओगी लोगों को थोड़ा सा, क्योंकि देखो ये सब लोग आपसे प्यार करने वाले सब जुड़ रहे हैं लाइन पे। आप चाहोगी कि दादू का गीत अब तक आप लोगों ने औरों के बच्चों से और लोगों से सुना होगा, एक प्यार का नगमा है, लेकिन सीधा संतोष आनंद जी की ग्रैंड डॉटर मेरी बेटी रिद्धिमा आनंद आपको एक गीत गा के सुनाएगी। जब रिद्धिमा से स्पेशली संतोष जी ये कहते हैं कि बेटा ये गाना तुम मुझे सुनाओ, क्योंकि रिद्धिमा की स्वीट प्यारी छोटे बच्चों की आवाज़ जो होती है, उसमें वो गाना वो सुनना चाहते हैं। तो मैं रिद्धिमा से कहूँगी कि कृपया करके ये एक बार आप लोगों को एक प्यार का नगमा है सुनाए। एक प्यार का नगमा वाह। है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, तुम तो वाह। धार है नदिया
मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तूफान को आना है, आकर चले जाना है, बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढल जाना है, परछाइयाँ रह जाती निशानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। शाबाश बेटा शाबाश, वेरी गुड। थोड़ा सा और कुछ गा के सुनाएंगे आप हम लोगों को, दादू का कोई और प्रिय गीत जो हो? गलियां चौबारा। हाँ सुनाइए सुनाइए जरूर, क्यों नहीं, स्वागत। गलियां ये चौबारा, यहाँ वाह। आना ना दोबारा, अब हम परदेस नहीं, कि शाबाश। तेरा यहाँ कोई नहीं, ले जा रंग बिरंगी यादें, हंसने रोने की बुनियादें। अब हम तो Very गए nice. परदेसी के, तेरा यहाँ कोई नहीं, तेरा यहाँ कोई नहीं। देखिए आप सब लोगों के साथ लाइव इस समय गीतकार संतोष आनंद जी की ग्रैंड डॉटर, उनकी पोती, उनकी जान रिद्धिमा आनंद जुड़ी हुई है। रिद्धिमा अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छी है, साथ के साथ दादू के साथ सबसे ज़्यादा समय व्यतीत करती हैं हमारी प्यारी रिद्धिमा, और साथ के साथ अभी से ही इनके अंदर इतना रिदम है कि दादू ये बोलते हैं कि आने वाले समय में बेटा तुम मेरा नाम रोशन करोगे ना एक दिन। दोस्तों आज मेरी गीतकार संतोष आनंद जी से बात हो रही थी। बचपन से ही गीतकार संतोष आनंद जी मेरे सबसे नज़दीक रहे हैं। हम 3 भाई बहन थे जिसमें मैं दूसरे नंबर की हूँ, और बदकिस्मती से भगवान ने हमारे बड़े भैया को हमसे छीन लिया। वो जग जाहिर एक कहानी है, आप सब लोग ही जानते हैं। हम लोग हमारे परिवार दोहराना नहीं चाहूँगी। तो आज पिताजी से क्योंकि बचपन से मैं अपने पिताजी के बेहद करीब रही हूँ, हमेशा हम दोनों ने खूब, अभी भी मैं इधर उधर कहीं चली जाती हूँ, एक दिन के लिए चली जाती हूँ तो गीतकार संतोष आनंद जी थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। उनको थोड़ा वो हो जाता है कि गुड़िया, मुझे बहुत प्यार से वो गुड़िया बोलते हैं। उनके सारे काम की देख रेख मुझे करनी होती है। तो अनायास आज हम लोग चर्चा कर रहे थे तो एक गीत के बारे में चर्चा चली जो बेहद फेमस गीत है। इसको थोड़ा सा लॉक करके आना, किसी ने खोल दिया। तो अनायास डैडी से गीत है, जो प्यार कर गए वो लोग और थे। आप सभी लोगों ने ये गीत सुन रखा होगा। तो इस गीत के बारे में हम लोग बात कर रहे थे तो डैडी ने आज बताया कि ये गीत उस समय 90 के दशक की बात है। डैडी उन दिनों दिल्ली में नौकरी करते थे। आप सभी लोगों को पता है कि संतोष आनंद जी ने दिल्ली में नौकरी भी की है। स्पेशली गुलशन कुमार जी ने उनको बुलाया था, दिल्ली से मुंबई बुलाया था, संगीत के गाने लिखने के लिए बुलाया गया था उन दिनों उनको। तो वो संगीत के गाने लिख रहे थे। उन्हीं दिनों उस समय महेश भट्ट जी की 2 बड़ी फिल्में खूब नाम जिनका हुआ था, आशिकी और सड़क, वो जिन्होंने खूब धूम मचाई थी फिल्मों की दुनिया में। उस समय महेश भट्ट जी और टीसी जोरों शोरों से चल रहा था, तभी संगीत के गाने लिखे जा रहे थे और संतोष आनंद जी मुंबई में थे। तो तभी संतोष आनंद जी के सामने पेशकश रखी गई दिल है कि मानता के गाने लिखने के लिए। तो ज़्यादा क्योंकि समय की व्यस्तता के कारण आनंद साहब को वापस लौट के दिल्ली आना था, क्योंकि नौकरी भी थी। तो उस समय जब वो दिल्ली आ गए तो केवल एक गाना उनका नदीम श्रवण जी के साथ रिकॉर्ड हुआ था, दिल है कि मानता नहीं के लिए। वो गाना था जो प्यार कर गए वो लोग और थे। वो हर किसी की पसंद का गीत है, हर कोई जानता है उस गीत को, आप सभी लोग जानते हैं। बहुत फेमस गाना है, गज़ल है। जब मंच पे डैडी उतरते हैं तो उस गज़ल की बहुत अलग से फरमाइश रहती है। तो वो गाना जो बेसिकली जो लिखा गया था, आज मैं आपको बता रही हूँ, वो दिल है कि मानता नहीं के लिए लिखा गया था, जिसमें आमिर खान जी ने अभिनय किया था और जिसमें महेश भट्ट जी की बेटी पूजा बेदी जी को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें वो आई थी आमिर खान जी के साथ। पर कुछ बात ऐसी बिगड़ी कि वो उस फिल्म में गाना नहीं रखा गया।
समीर जी के गाने ने उनको रिप्लेस किया था फिर उस गाने को। उसके बाद में फिर वो जुनून फिल्म एक बन रही थी टी सीरीज़ के बैनर के तले, जिसको महेश भट्ट जी ने ही डायरेक्ट किया था। उसमें जुनून में वो गाना आना था, तो वहाँ पे भी कुछ बात बिगड़ गई, तो वो गीत जो था जुनून में भी नहीं आया। प्यार कर गए वो लोग और थे। बाद में पता चला कि वो बाद में गुलशन कुमार जी ने, क्योंकि कॉपीराइट्स उनके पास थे, तो वो गीत जो था गज़ल करके उन्हें एक एल्बम में डाल दिया गया। ये गाना इतना इतना फेमस हुआ, इतना ज़्यादा फेमस हुआ कि बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, ये गाना आजकल आज तक हमेशा गाया जाता है, जो प्यार कर गए वो लोग और थे। लेकिन इसकी कहानी एक और है। जब आप लोग सुनते हैं रिकॉर्डेड, आप जब गाना सुनते हैं जिसको कुमार सानू जी ने गाया था, वो एक अलग तरीके से गाया है, और जब मंच पे डैडी सुनाते हैं तो उसकी तरन्नुम, उसकी लय एक बिल्कुल अलग होती है। जब मंच के शेर गीतकार संतोष आनंद जी मंच पे उतरते हैं और उसको एक अलग लय और एक अलग तरन्नुम से गाते हैं। तो आज हमसे डैडी जब वार्ता कर रहे थे, हम जब वार्तालाप कर रहे थे, इस चीज़ों पे हम लोग बात कर रहे थे, उनके फिल्मों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो डैडी ने हमको बताया, वैसे मैंने बचपन से, मैं भी कई कवि सम्मेलनों में उनके साथ जाती हूँ, हम लोग बचपन से गए हैं उनके साथ, अब भी जाते हैं, कभी बुलाया जाता है तो हम कहीं जाते हैं, कहीं नहीं जाते हैं, अगर दूर जाते हैं तो हम लोग नहीं जा पाते, लेकिन जाते हैं कई बार। डैडी ने एक गीत हमारे सामने भी पढ़ा है, तो उसकी लय बिल्कुल अलग होती है। आप लोग जो पिक्चरों में गीत देखते हैं, जो रिकॉर्डेड गाना होता है, उसकी तरन्नुम, उसकी लय, उसकी ट्यून अलग होती है। और लेकिन जो एक गीतकार जब मंच पे अगर जिस तरीके से, क्योंकि गीतकार संतोष आनंद जी फिल्मी गीतकार भी रहे, वो एकमात्र ऐसे गीतकार हैं जिन्होंने फिल्म फेयर लिया है और बेहद सफल फिल्मों में गाना लिखे हैं, जिनके गानों के नाम से फिल्में चली हैं। क्रांति हो, चाहे आपके प्रेम रोग हो, चाहे संगीत हो, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं, अगर प्यासा सावन हो, एक एक गाना, एक एक फिल्म जिनका एक अलग हो रहा है। तो लेकिन उनका यही कहना है कि फ़िल्मों में लय अलग होती है और मैं जब मंच पे पढ़ता हूँ तो उसकी लय बिल्कुल अलग होती है। तो ये सही बात है। उसी दौरान उसी उसी जब वही पीरियड चल रहा था, तो तभी गीतकार संतोष आनंद जी से कुछ और गाने एल्बम के लिए लिखवाए गए, जिनको बाद में नागमणि टी सीरीज़ ने ही, गुलशन कुमार जी ने नागमणि एक फ़िल्म थी जिसमें उनको एल्बम के लिए जो गाने लिखवाए गए थे, वो फिर एल्बम में ना देके उन्होंने फ़िल्म नागमणि में दे दिए थे, तो उन जिसके बारे में उनको जानकारी ही नहीं थी। तो आज हम लोग आपसे यही जानकारी शेयर कर रहे थे, और हम उनका एक गीत यहाँ पे साझा करेंगे, जो प्यार कर गए वो लोग और थे। कृपया करके आप लोगों के जितने भी गीतकार संतोष आनंद जी से सवाल हैं, आप उनको इनबॉक्स में डाल दिया कीजिए, क्योंकि होते हैं आपके जितने भी सवाल हों उनको यहाँ पे डाल दिए। किसी भी गीत के बारे में आप जानना चाहते हैं, कल हमसे किसी ने पूछा था कि क्या गीतकार डैडी से ही किसी ने ये पूछा था कि क्या संतोष आनंद जी ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के ही साथ काम किया था या किसी और अन्य गीत संगीतकार के साथ भी काम किया था। ये बहुत लोग पूछा करते हैं। जी हाँ, संतोष आनंद जी ने बहुत से अलग फिल्म संगीतकारों के साथ काम किया है। सारे तो मुझे याद नहीं हैं, लेकिन कुछ नाम मुझे याद हैं, जैसे आपके कल्याण जी आनंद जी, आनंद मिलिंद जी, अनु मलिक जी, नदीम समन जी। और आपको एक बेहद ज़रूरी जानकारी मैं और दे देती हूँ, संतोष आनंद जी की जो पहली फिल्म थी उसका म्यूज़िक ही कल्याण जी आनंद जी ने दिया था, जिसका गाना आप सब लोगों को बेहद पसंद है, पुरवा सुहानी आई रे। वो गीत, उस फिल्म के जो संगीतकार थे वो कल्याण जी आनंद जी थे। उसके बाद हाँ, एक बात ज़रूर कही जा सकती है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ गीतकार संतोष आनंद जी की एक महत्वपूर्ण ट्यूनिंग रही है। उन लोगों की आपस की केमिस्ट्री जो थी ना, वो बहुत गजब की थी। कहा यह जाता है कि जब गीत, वो सिचुएशन दी जाती थी इनको कि किस तरीके से गीत बनाया जाएगा, तो जब सिचुएशन दी जाती थी तो उधर कहा ये जाता है कि 4-4, 5-5 दिन, 10 दिन लग जाते थे एक गीत की धुन बनने में, एक गीत को बनने में, एक गीत को तैयार होने में। लेकिन जो केमिस्ट्री लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ संतोष आनंद जी की बैठी, वो किसी और संगीतकार के साथ नहीं बैठी। ये बात कहना मुनासिब होगा यहाँ पर। तो चलते चलते हम वही गीत यहाँ पे दोहराएंगे। आप सब लोग अपने मेरे साथ और नमन कीजिएगा सदी के युग पुरुष को, सदी के महान गीतकार को, गीत ऋषि को, संतोष आनंद जी को नमन कीजिएगा। उन्होंने ऐसे ऐसे गीत दिए हैं हम लोगों को, जो कि जीवन के संघर्ष में हमको जीने की प्रेरणा देते हैं। क्योंकि खुद से गीतकार संतोष आनंद जी की जीवन का जो जीवन है वो खुद बेहद संघर्ष भरा हुआ रहा है। आज तक का जीवन किसी का संघर्ष कम होता है, लेकिन संतोष आनंद जी का संघर्ष बढ़ गया। ये आप सब लोगों को पता ही है। चलते चलते वैशाली आनंद, उनका एक गीत यहाँ पे रिद्धिमा मेरे साथ है, उनकी जान जो है, उनकी पोती और मेरी बेटी,
तो साथ में हम लोग बैठे हुए हैं, हम ये गीत गाना चाहेंगे चलते हुए, हम गीतकार संतोष आनंद जी को नमन करते हुए, और हम ये दुआ करेंगे कि वो शतायु हों, वो स्वस्थ रहें, हैप्पी रहें, खुश रहें। और ये गीत जो बड़ा फेमस है, आप लोगों को भी बहुत पसंद है, जो कि मंच पे बहुत गाया जाता है, उन जब मंच पे जाते हैं तो उसकी बेहद फरमाइश रहती है, वंस मोर होता है ये गाना। तो वही गीत मैं आपके सामने थोड़ा सा, क्योंकि हमको गाना नहीं आता लेकिन हमारे ब्लड में है, हमारे जीन में है, हम सौभाग्य से गीतकार संतोष आनंद यहाँ पे इस मंच पे यहाँ लाइव होते हैं, सब इकट्ठे होते हैं, तो हम याद करते हैं कि किस तरीके से क्या क्या गाना लिखा होगा। हर एक गीत का अपना एक इतिहास है। तो यहाँ चलते चलते मैं वो गीत दोहराना चाहूँगी। मैं रिद्धिमा से भी निवेदन करूँगी कि वो भी हमारे साथ ये गीत गाए। तो रिद्धिमा, आप गाएंगी हमारे साथ ये गाना? यस मम्मा। आ जाइए, क्योंकि आपके दादू जो हैं उन्होंने इतने प्यारे गीत लिखे हैं, तो सब लोग जुड़े हुए हैं। आप कृपया करके मेरे साथ गाओ बेटा, ठीक है? जो प्यार कर गए वो लोग और थे, जो प्यार कर गए वो लोग और थे, दिल में उतर गए, दिल में उतर गए वो लोग और थे, जो प्यार कर गए वो लोग और थे। गुलशन के फूल फूल पर शबनम की बूंद से, गुलशन के फूल फूल शबनम की बूंद से हंस कर बिखर गए वो लोग और थे, हंस कर बिखर गए वो लोग और थे, दिल में उतर गए, दिल में उतर गए वो लोग और थे, जो प्यार कर गए वो लोग और थे। रहेंगे हम पे वो जीने की चाह में, मरते रहेंगे हम पे वो जीने की चाह में, कह कर मुकर गए वो लोग और थे, कह कर मुकर गए और थे, दिल में उतर गए, दिल में उतर गए वो लोग और थे, जो प्यार कर गए वो लोग और थे। वो हुस्न के गुरूर में पर्दा किए रहे, वो हुस्न के गुरूर में पर्दा किए रहे, जो दर बदर गए वो लोग और थे, जो दर बदर गए वो लोग और थे, दिल में उतर गए, दिल में उतर गए वो लोग और थे, जो प्यार कर गए वो लोग और थे। लास्ट अंतरा है, संतोष आनंद जी को नमन करिएगा और सुनिएगा ये गाना, सुनिएगा ये बंद जो है। हाथों में हाथ बांध के संतोष रह गया, हाथों में हाथ बांध के संतोष रह गया, कुछ कर गुजर गए वो लोग और थे, कुछ कर गुजर गए
वो लोग और थे, दिल में उतर गए, दिल में उतर गए, वो लोग और थे, वो जो प्यार कर गए, वो लोग और थे, जो प्यार कर गए, वो लोग और थे। चलते चलते मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहूँगी, आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगी, संतोष आनंद जी की तरफ से आप लोगों से कहना चाहूँगी, उनके बिहाफ पे कहना चाहूँगी है, कोरोना का टाइम चल रहा है, सब आप लोग हैप्पी रहिए, अपने घर परिवार वालों के साथ रहिए। हम भी अपने डैडी के साथ ज़्यादा समय टाइम व्यतीत करते हैं, जो समय हमें नहीं मिला। पहले हम लोग ये कहते थे कि हमें घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करने को नहीं मिलता है, अब हमको खूब टाइम मिल रहा है, तो कृपया करके हंसी मजाक के साथ अपनी हैप्पी ज़िंदगी गुजारिए। उनको आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, और ज़िंदगी में जो हैं खुशियाँ जो हैं वो, क्योंकि पता है खुशियाँ जो होती हैं ना, उनका कोई समय नहीं होता है ना। आज आज हम हैं, कल नहीं हैं। तो जो पल है, क्योंकि आने वाला पल तो जाने वाला है ना, उसको जी लीजिए, उसको खुशियों के साथ, अपनों के साथ जिए, अपनों के लिए जिए, खुशी से जिए, हैप्पी रहें, और यही दुआ करते रहें कि आने वाले वक्त में भी हम खुश रहें और ऐसे ही साथ मिलकर ये गीत गाते रहें। और आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर। तो अभी के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ, और जल्दी से हम फिर गीत, तब तक के लिए प्रणाम।